उत्तर प्रदेश में पिछले साल के नवंबर से लेके मार्च तक की अगर घटनाओं पर नज़र डालें, सुर्खियों पे नज़र डालें, तो एक बड़ा संभल की मस्जिद, मस्जिद का सर्वे, होली और ईद एक दिन है, ये खबरें नवंबर से लेके मार्च तक हावी थीं और ये था कि फिर से उत्तर प्रदेश में जो है वो हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव जो है हावी हो चुका है, 27 तक चलेगा। अभी हमने आपने भी शब्द इस्तेमाल किए कथा इटावा कांड हुआ, कथावाचकों की बात हुई या फिर कौशाम्बी कांड हुआ था या फिर घोड़ी से उतार के पीटने वाली बातें हैं। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर हम नज़र डालते हैं, तो ये अगड़ा बनाम पिछड़ा जो है, वो बहुत हावी है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव के ऊपर अगड़ा बनाम पिछड़ा का नैरेटिव भारी पड़ चुका है? देखिए, ये आप 6 दिसंबर 1992 को शायद भूल गए। हुँ, 6 दिसंबर 1992 उन्माद की राजनीति का चरम था। जब ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में कभी हारेगी ही नहीं। और उस समय सपा बसपा का अलायंस हुआ और 1993 में भारतीय जनता पार्टी हार गई। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद चुनाव हार गई। इसका क्या संकेत है, इसका क्या संदेश है? इसका साफ संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति हमेशा से मजबूत रही है और आगे भी रहेगी। और राजनीतिक दलों की मूल प्रवृत्ति नहीं बदलती। जैसे मान लीजिए, अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उसका जन्म कहां से हुआ है? आरएसएस से। आरएसएस कौन सी संस्था है जहां 100 वर्षों में आज तक एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित नहीं हुआ, पिछड़ा नहीं हुआ, आदिवासी नहीं हुआ, महिला नहीं हुई, और कह रहे हैं हम हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या ये बात एक पिछड़े वर्ग के हिंदू को समझ में नहीं आती, दलित को समझ में नहीं आती, या आदिवासी को समझ में नहीं आती कि तुम बात तो कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्मेलन, हिंदुओं एक हो जाओ, जिस हिंदू का खून न खौला, लेकिन तुम्हारा काम करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सीमित है और चंद जातियों तक आप सिमटे हुए हैं। ये साफ तौर पे दिखता है लोगों को। और जब आप सरकारों के काम करने के रवैये को देखते हैं, तो कथावाचक का जो सिर मुड़वाया गया, उसको पेशाब पिलवाया गया, ये मानवता के तो खिलाफ है ही। लेकिन दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में कहां लिखा हुआ है कि कोई यादव कथावाचक नहीं बन सकता है? कोई बर्मा जाति का कथावाचक नहीं बन सकता है? नहीं बीजेपी के कथा अपने ही कथा पढ़ने और कहने में वो कथा अपवित्र हो जाएगी, ऐसा कहां लिखा हुआ है? प्रभु श्री राम को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम बात करते हैं, हम गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, हम गांधी की बात करते हैं। इन सबका क्या संदेश है? शांति का, भाईचारे का, अमन का, एकजुटता का, वसुदेव कुटुंबकम। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हम हिंदू जाति में ही यादव जाति का व्यक्ति अगर कथा पढ़ दे रहा है तो उसको हम सर मुड़वा रहे हैं, उसको हम पेशाब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कहाँ हिंदू धर्म में लिखा हुआ भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए। भालू बानर की सेना को लेकर रावण को उन्होंने पराजित किया। हमारे रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हम कोई भी पूजा खत्म करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम तो विश्व का कल्याण करने की मान्यता रखने वाले धर्म है, और हम फंसे हुए हैं इस बात में कि इसने कथा कैसे पढ़ दी। तो जाति जो है व्यवस्था, वो एक कड़वी सच्चाई है। जाति के नाम पे भेदभाव, ये कड़वा सच है। जो दंश सीआरपीएफ के उस जवान को, जो बुलंदशहर का रहने वाला था, जो देश की सेवा कर रहा है, और सिर्फ इसलिए घोड़ी पे चढ़ने की इजाजत उसको नहीं है कि वो दलित जाति से है, उस दंश को हम आप महसूस नहीं कर सकते। जो तकलीफ, जो पीड़ा, अभी एक जाटो समाज के व्यक्ति को मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में गया, उसने चंदन लगा लिया और उसको मारा गया। तो जो तकलीफ वो झेलेगा, या उसकी जाति के लोग जो ये सुनते होंगे, देखते होंगे, तो जो पीड़ा उनको होती होगी, वो हम आप महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए जाति उत्तर प्रदेश में कड़वा सच है, और जाति के नाम पे भेदभाव होता है। और इसलिए अगर आप ऐसे कांड करेंगे और चुप रहेंगे, और आप सोचिए कथावाचक पे ही मुकदमा भी हो जाता है। अब आगे यहां सरकारी विचारधारा,
इसका मतलब कि वो कथावाचक जो मारा गया उसको सरकारी विचारधारा का संरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का संरक्षण है, तो उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आज भी जाति के नाम पे भेदभाव जिंदा है। और हम लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे। कन्नौज में अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पूजा करने चले गए। गंगा जल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धुला उस मंदिर को। क्या यह झूठ है? एक आदमी जिसके परिवार में 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हुए लोग, रक्षा मंत्री रहे हुए लोग, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत परिवार, और अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने चले गए अपने संसदीय क्षेत्र में, और वहां पे मंदिर धुला जा रहा है गंगा जल से। तो ये जो विचारधारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित, संरक्षित, सरकारी संरक्षण प्राप्त विचारधारा है, जिसके कारण इस तरह के कांड आपको देखने को मिलते हैं। तो जाति निश्चित रूप से हावी रहेगी और ये आपको 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब अगर ठाकुर को सिंबॉलिक शब्द माने तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं, या फिर अदम गोंडवी का वो याद आ जाता है कि फिर कहा इनको तो डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। और ये समझता है कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। तो कथावाचकों पे जो एफआईआर हुई तो ये याद आ जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सरकारी संरक्षण के बगैर ये संभव नहीं था। और दूसरी बात यह है कि एक तो ये समाज के अंदर ये भेदभाव की विचारधारा मौजूद है, एक ये सच्चाई है, कड़वा सच है। दूसरा ये है कि इसको सुधारने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जाति तोड़ो सम्मेलन हम करेंगे। डॉक्टर लोहिया तो सवर्ण जाति के थे, और उस जाति तोड़ो सम्मेलन में उनके साथ कौन शामिल हुए उस समय के नेता? वो मधुलिमय जी थे, वो जार साहब थे, वो जनेश्वर मिश्रा जी थे, रघु ठाकुर जी थे, राजनारायण जी थे। राजनारायण जी भूमियार जाति से आते हैं। वो अपने साथ दलितों को लेके काशी के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तो उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया गया। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज सच्चाई है ना। मंडल कमीशन तो राजपूत अब आप मंडल कमीशन की बात करें, हिंदू मुसलमान की जब आप बात करते हैं, तो मैं ये पूछता हूं कि भैया मंडल कमीशन का जो आरक्षण था 27% ओबीसी को, उसका किस मुसलमान ने विरोध किया? बताइए ना। कौन सा मुसलमान सड़कों पे आया और उसने कहा कि भाई ये 27% पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नहीं है। जब हम अपने सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं और जब हम महाड़ के आंदोलन को पढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को एक तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जब वो वहां पे सफल होते हैं पानी पीने के लिए और चले जाते हैं, तो दलितों की बस्तियां जलाई गई। तो ये किस मुसलमान ने किया? और गले में हड़िया बांध के चलना है और पीछे झाड़ू बांध के चलना है, ये नियम किस मुसलमान ने लागू किया? ये तो हमारी सामाजिक बुराई थी ना। इसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए था। तो आज भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको मिल जाएंगे जो इस तरह की विचारधारा को समर्थन करते हैं, खुलेआम समर्थन करते हैं। भागवत साहब ने तो 15 में कहा भी था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और उसको खत्म करने पे विचार होना चाहिए। तो अभी ये समाजवाद से इनको तकलीफ है। समाजवाद क्या है? समाजवाद इसी गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने का एक माध्यम है, एक सिद्धांत है। अब वो कह रहे हैं नहीं, गैर बराबरी तो होनी चाहिए, जाति के नाम पे भेदभाव तो होना ही चाहिए। और खुद मैं फिर दोहरा रहा हूं, 100 साल में एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला नहीं बना। तो आप किसका नेतृत्व कर रहे हैं? आप बताइए, आप किसका नेतृत्व कर रहे हैं? आप इस देश के हिंदुओं का नेतृत्व कर नहीं रहे हैं।